अगर जाने का रास्ता होता तो चले भी जाते। रास्ता तो तुम पहले ही खो चुके हो। लेकिन मैं कैसे मर सकता हूँ? मैं तो बस से आया था। वही बस जिसकी बात कर रहे हो ना, वो आधा घंटा पहले खाई में गिर चुकी है। क्या बस खाई में गिर गई? शाम धीरे धीरे उतर रही थी। शहर के बस टर्मिनल पर बस का इंतजार करते खड़ा था अवनीश, और उसके पास खड़ा था उसका दोस्त रौनक, जो कि उसे छोड़ने आया था। लेकिन अवनीश, अचानक इस कड़ाके की ठंड में उस गांव जाने की क्या जरूरत पड़ गई, वो भी ऐसा अजीब सा खत मिलने के बाद। अरे रौनक, मैं खुद हैरान हूँ। दादा को गुजरे कितने साल हो गए और आज अचानक गांव से चिट्ठी आई है। किसी जायदाद को लेकर उलझन है। मुझे खुद ही जाके देखना पड़ेगा। अब क्या करूं बता। जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन अभी जाएगा, दिन में निकलता तो अच्छा रहता। मौसम देख रहा है, कोहरा छाने लगा है। हाईवे पर ऐसे मौसम में कितने एक्सीडेंट होते हैं, तुझे पता है ना? अरे छोड़ ना, इतना डर क्यों रहा है? इतने लोग आ जा रहे हैं, आराम से पहुंच जाऊंगा। और रात की बस के ड्राइवर तो पक्के होते हैं। वैसे भी गांव के सर्द रात देखने का शौक बहुत दिनों से था मुझे। ठीक है भाई, जैसा तू ठीक समझे। थोड़ी देर में बस आई और अवनीश बस में चढ़ गया। धुआं छोड़ती हुई बस कोहरे से ढके रास्तों की ओर निकल पड़ी। गांव की गलियां घने कोहरे में डूबी हुई थी, जैसे आसमान से सफेद चादर उतरकर धरती पर बिछ गई हो। दृश्यता इतनी कम थी कि अपना हाथ भी साफ दिखाई न दे। चारों ओर सन्नाटा। शहर की चहल पहल छोड़ अवनीश इस अनजान गांव में आ तो गया, लेकिन बस से उतरते ही वो रास्ता भटक गया। उत्तर की ठंडी हवा उसके शरीर को चीरती हुई हड्डियों तक उतर रही थी। कच्चे रास्ते पर दोनों ओर घने जंगल थे। वो चलता जा रहा था, बस चलता ही जा रहा था। अरे कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया? कितनी देर से चल रहा हूँ, एक भी घर नहीं है, एक भी इंसान भी नहीं है। इस कोहरे की वजह से सब रास्ते एक जैसे लग रहे हैं। हे भगवान, क्या ठंड है! मेरे पूरे हाथ पैर जम गए। आज थोड़ी आग मिल जाती और गर्मा गर्म चाय, मजा आ जाता। अवनीश रास्ता भटक चुका था, फिर भी वो इस उम्मीद में आगे बढ़ा कि शायद कोई मिल जाए जिससे वो मदद ले सके। वो कुछ दूर चला ही था कि तभी दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। अवनीश ने राहत की सांस ली। पास पहुंचकर देखा, एक छोटी सी चाय की दुकान के सामने कुछ लोग आग तापते हुए बैठे थे। आखिरकार उसे कुछ इंसान दिखाई दिए। वो उनके पास गया और बोला, ओ भाई साहब, आप लोग गाँव के ही है ना? आप लोग थोड़ी मदद करेंगे? मैं रास्ता थोड़ा सा भूल गया हूँ। आग के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था और दो मध्यम उम्र के आदमी थे। अंदर दुकान में एक दुकानदार था। उनके कपड़े अजीब तरह से पुराने लग रहे थे। क्या मैं यहाँ आग के पास बैठ सकता हूँ? बहुत ठंड लग रही है। हाँ बेटा, बैठ जाओ। गांव की सर्द रात में आग ही तो सबसे बड़ा सहारा है। अवनीश वहीं पास में बैठ गया। शहर से आए हुए लगते हो। इतनी रात को इस सुनसान गांव में क्या करने आए हो? हाँ, शहर से ही आया हूँ। यहाँ कुछ जरूरी काम है, उसी के सिलसिले में आया हूँ। लेकिन बस से उतरकर रास्ता भटक गया मैं। चाय लोगे? गरम चाय पियेंगे तो शरीर में जान आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, एक कप चाय दे दीजिए। दुकानदार ने मिट्टी के कुल्हड़ में चाय दी, लेकिन जैसे ही अवनीश ने चाय की चुस्की ली, वो चौंक गया। चाय बिल्कुल ठंडी थी और स्वाद जैसे मिट्टी या रेत मिली हो। अरे ये क्या? चाय तो बिल्कुल ठंडी है और चाय का स्वाद भी बहुत अजीब है। उसकी बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग एक टक उसे देखने लगे, घूरने लगे। उनकी निगाहें कुछ अलग थी। आप सभी लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? गांव में नया कोई आए तो हम ऐसे ही देखते हैं। बहुत दिन बाद कोई आया है ना, इसलिए। साहब, मिट्टी के कुल्हड़ की चाय है, मिट्टी का स्वाद तो रहेगा ही। आप लोग रोज इतनी रात तक बैठते हैं यहाँ? लगता है आधी रात हो गई है। हम तो यहीं रहते हैं, बस इंतजार करते हैं, सिर्फ इंतजार। किस बात का इंतजार? अवनीश के सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया। ठंड और तेज हो गई। आग की लपटें कांप रही थी। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ सूखी लकड़ियों के जलने की आवाज और कहीं दूर पत्तों के गिरने की सरसराहट। तभी वहां बैठे एक आदमी ने बोला, सर्दी कुछ ज्यादा ही हो गई है ना चाचा? एक तो अंधेरा है, ऊपर से इतना कोहरा है, बहुत ठंड लग रही है। लेकिन ये कोहरा तो सिर्फ आंखों पर पड़ा पर्दा है, असल अंधेरा तो कहीं और ही है। दोनों की बातों का सिर पैर कुछ भी समझ नहीं पाया अवनीश। आग की लपटें जलते जलते कांप रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ सूखी लकड़ियों के जलने की आवाज और बीच बीच में पेड़ों के पत्तों के गिरने की सरसराहट के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए मोहन चाचा फिर से बोलना शुरू करते हैं। क्यों रे, कहानी सुनोगे तुम लोग? कौन सी कहानी चाचा? भूत प्रेत की है क्या? ऐसी बातें इस वक्त जुबान पर नहीं लाते हैं। भूत है या नहीं ये तुम खुद ही तय कर लेना। सुनो तो, एक कड़ाके की सर्द रात में आग तापते हुए चार आदमी बैठे थे।
आग के पास बैठकर वे आपस में बातें कर रहे थे। तभी उनके उस महफिल में एक मेहमान आ पहुंचा। वो शहर से आया हुआ लग रहा था। वो भी आकर उनके साथ बैठ गया और सब मिलकर बातें करने लगे। तभी अचानक एक सियार जोर से चिल्ला उठा। चाचा के इतना कहते ही सचमुच कहीं पास से सियार की आवाज गूंज उठी। अरे अरे, अभी अभी तो सच में सियार बोला। मोहन चाचा की महफिल में ऐसा अक्सर होता है। मोहन चाचा फिर बोले। ठंड बढ़ती जा रही थी और अचानक घना कोहरा उन सबको घेरने लगा। कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। जैसे ही उन्होंने ये कहा, कोहरा और घना हो गया, आवाजें आने लगी। ये क्या हो रहा है? आप जो बोल रहे हैं वही सच हो रहा है। मुझे तो अब डर लग रहा है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। प्रकृति अपनी कहानी खुद कहती है, हम तो बस जरिया हैं। मुझे तो अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तब से आप लोग कैसी कैसी अजीब बातें किए जा रहे हैं। ये सब क्या सच में सिर्फ इत्तेफाक है या आप लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? अरे डरने की कोई बात नहीं है। कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। तुम डरो मत। रात विरात जब कहानी होती है तो थोड़ा बहुत ऐसा माहौल तो बनता ही है ना। नहीं, मैं अब उठता हूँ। रात बहुत हो गई है। बस आप मुझे थोड़ा रास्ता दिखा दीजिए। किधर जाना होगा? अरे बैठो बैठो, कहानी का अंत सुने बिना ही चले जाओगे क्या? अवनीश के सीने के अंदर अजीब सा डर उठने लगा। मैं डर नहीं रहा, लेकिन चाचा आपकी कहानी काफी अजीब है। मेरे आने के बाद से जो कुछ यहाँ हो रहा है, आप वही कहानी में कह रहे हैं या फिर आप जो कह रहे हैं वही हो रहा है? ये सब कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन कहानी में ये भी हो सकता है कि क्या हो सकता है? हाँ तो सुनिए, मान लो कहानी में ऐसा हुआ कि अचानक बुझती हुई आग की लौ भड़क कर तेज हो गई। आग सच में धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन जैसे ही अवनीश ने ये बात कही, अचानक सामने जलती आग तेज हो गई। देखो देखो, कहानी में जो कहा गया वो सच भी हो गया। आप तो अच्छी कहानी बना लेते हैं। लेकिन आप सब हंस क्यों रहे हैं? मेरी आंखों के सामने इतनी अजीब घटना हो रही है और आप लोग हंस रहे हैं। डरने की क्या बात है? जैसा आप चाहे हैं वैसा ही तो हुआ है। ये तो और मजे की बात है। आग की रोशनी में सब साफ दिखता है। जब आग भड़क ही गई है तो एक बार हमें ध्यान से देख लो। आग की लपटें ऊंची हुई। अवनीश ने ध्यान से उनकी तरफ देखा और देखते ही उसका खून जम गया। उन सब के चेहरे धीरे धीरे काले, विकृत, भयानक होते जा रहे थे। अवनीश बुरी तरह डर गया। ये क्या हो रहा है? आप लोगों के चेहरे ऐसे क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं जरूर गलत देख रहा हूँ। गलत नहीं, सब सच है। बाकी कहानी नहीं सुनोगे क्या? बस कीजिए आप लोग, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता अब। शांत हो जाओ, अंत तो सुनना ही होगा। और कहानी का अंत ये है, शहर से आया वो लड़का कभी घर वापस नहीं जा पाएगा। ये सुनते ही अवनीश जोर से चौंक उठा। अब उसे सब समझ आ चुका था। कहानी का वो लड़का असल में वही था। मोहन चाचा उसी की कहानी सुना रहे थे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं घर वापस क्यों नहीं जा पाऊंगा? क्योंकि तुम्हारे लौटने का रास्ता पहले ही बंद हो चुका है। इसका मतलब क्या है? आप लोग हैं कौन? सच सच बताइए, क्या आप लोग डाकू हैं? कैसी बातें कर रहे हो? हम डाकू क्यों होंगे? तभी अवनीश की नजर दुकान पर पड़ी और वो सन्न रह गया। चाय की वो दुकान अचानक बदल चुकी थी। अब वो टूटी फूटी, सालों से छोड़ी हुई एक खंडहर जैसी लग रही थी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये दुकान इतनी पुरानी क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे पिछले कई सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि समय यहाँ रुक चुका है, समझे? मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। देखिए, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। न जाने किस कुल क्षण में मैं उस बस से उतरा था। बस से उतरने के बाद ही मैं रास्ता भटक गया। बस कौन सी बस? किस बस की बात कर रहे हो? अब ये कैसी बात कर रहे हैं आप? वही बस जिससे मैं इस गांव में आया हूँ, उसी बस की बात कर रहा हूँ। आप लोगों का व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे? तुम्हारे जाने की अब कोई जगह नहीं बची। पहले सच सुन लो, फिर सब समझ जाओगे। अवनीश फिर भी उठकर जाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आगे देखा वो दंग रह गया। सामने कोई भी नहीं था, ना दुकानदार, ना बूढ़े मोहन चाचा, कोई भी नहीं। ये क्या? आप सब कहाँ चले गए? ऐसा मजाक मत कीजिए। ये सब क्या हो रहा है? क्या कोई बुरा सपना देख रहा हूँ मैं? अचानक अवनीश चौंक उठा। उसने देखा वो चारों सब फिर से उसके सामने हाजिर हो गए। इतनी देर से हमें देख रहे हो, फिर भी समझ नहीं पा रहे? नहीं समझ पाया। यहाँ क्या हो रहा है? कृपा करके मुझे साफ साफ बताइए, ये सब क्या हो रहा है? ये दुकान ऐसी क्यों लग रही है? दुकान तो बरसों पहले बंद हो गई और हम भी इस दुनिया से बहुत पहले जा चुके हैं। मतलब आप लोग मर चुके हैं? फिर मैं किन लोगों के साथ बैठकर आग ताप रहा था? किसके हाथ की चाय पी रहा था? आग की गर्मी तुमको बस महसूस हो रही थी। यह तो बरसों से आग नहीं जली है, लेकिन आज सिर्फ तुम्हारे लिए हमको आग जलानी पड़ी है। मरने के बाद बहुत ठंड लगती है ना, इसलिए। मेरे लिए आग जलाई,
मरने के बाद ठंड लगती है, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मैं भी ठीक समझे, यहाँ जीवित लोग नहीं आते। नहीं, मुझे ऐसा डराइए मत। मैं जा रहा हूँ। अगर जाने का रास्ता होता तो चले भी जाते, रास्ता तो तुम पहले ही खो चुके हो। लेकिन मैं कैसे मर सकता हूँ? मैं तो बस से आया था। वही बस जिसकी बात कर रहे हो ना, वो आधा घंटा पहले खाई में गिर चुकी है। क्या बस खाई में गिर गई? मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ ही पल बाद अवनीश ने महसूस किया उसका शरीर धुंधला पड़ने लगा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा शरीर गायब क्यों हो रहा है? शुरू में ऐसा ही होता है, डरो मत। आज से तुम भी हमारे साथ रहोगे, तुम भी हमारी तरह इस कोहरे में फंस चुके हो। लेकिन आप लोग कैसे मरे? वो एक दर्दनाक कहानी है। बहुत साल पहले जब हम जिंदा थे, दूसरों के खेतों में काम करते थे या कम मजदूरी में मेहनत करके रोजी कमाते थे, और दिन के अंत में हमारी महफिल जमती थी इसी चाय की दुकान पर। लेकिन सारी गलती हमारे गांव के मुखिया की थी। वो मेरी दुकान के लिए हर महीने जबरदस्ती चंदा मांगता था। मैंने देने से मना कर दिया। उसी दुश्मनी में उसने मेरी दुकान में आग लगवा दी। तेरी कोई गलती नहीं थी, तू तो उस रात दुकान में सो रहा था। मुखिया के आदमियों ने रात में आग लगाई और तू अंदर ही फंस गया। और उस रात हम लोगों का काम खत्म होते होते बहुत देर हो गई थी, इसीलिए हम लोग इस रास्ते से लौट रहे थे। तभी हम लोगों ने देखा कि दुकान में आग लगी हुई है और ये ससुरा अंदर फंसा हुआ है। हम तीनों उसे बचाने के लिए आग में कूद पड़े, लेकिन इसको बचाने के चक्कर में हम खुद ही जलकर राख हो गए। अवनीश अब कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे सबकी परछाइयां कोहरे में खुलने लगी। उस उजड़ी हुई चाय की दुकान के सामने फिर से गहरा सन्नाटा उतर आया।